गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 6वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं। बीच में कुछ परेशानी के वजह से हमारे बीच संवाद अधूरा रह गया था इस 6वें अध्याय में, जो आज से पुनः हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, गीता का अध्ययन क्यों आवश्यक है, ये हमारे लिए समझना अत्यंत आवश्यक है। हम लोगों को 4 प्रकार की भ्रांतियां संसार में रहती है। एक तो स्वयं को लेकर कि हम कौन हैं। दूसरी भ्रांति रहती है कि यह परमात्मा कौन है, जिसको ईश्वर बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं, ये कौन है। तीसरा इस संसार को लेकर रहती है कि संसार क्या है। फिर चौथा एक जीव को भी लेकर, ये जीव क्या है जो मरने के बाद भी कहीं जाता है, स्वर्गलोक, नरकलोक, पितृलोक है। तो इसके लिए बढ़िया से समझने के लिए गीता का अध्ययन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और साथ ही साथ गीता का जो अध्ययन है वो आप कहाँ पर बैठ के सुन रहे हैं। यदि धृतराष्ट्र के यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, धृतराष्ट्र की जगह अपने को बैठा लिए हैं, तो पता नहीं धृतराष्ट्र को क्या हुआ, लेकिन संजय को जरूर हुआ। संजय बताए हैं, अंतिम अध्याय में ये मिलेगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। संजय ने कहा है कि हम भगवान के ऐसे स्वरूप को देखकर कृत्य हो गए। वैसे अर्जुन भी कहे हैं कि मेरा मोह नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ऐसा उन्होंने बोला है, मेरा मोह नष्ट हो गया है। तो या तो हम संजय की जगह पे बैठे या तो अर्जुन के जगह पे बैठे, लेकिन एक योगी का सबसे अच्छी बैठक है कि आप कृष्ण की जगह बैठ जाएं। कृष्ण अहम ब्रह्मास्मि के देवता हैं। बार बार मैं बोलते हैं कि मेरा ये करो, मेरा वो करो। ये अहम ब्रह्मास्मि का प्रतीक है, जो कि 4 महावाक्य हैं वेद के, उसमें एक अहम ब्रह्मास्मि भी है। अहम प्रज्ञान ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, ये सब जो है महावाक्य हैं। तो आते हैं विषय पे। 36वां श्लोक तक हुआ था। 37वां श्लोक लेते हैं। अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेता योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं का गतिं कृष्ण गच्छति। अयति श्रद्धयोपेता, क्षमा चाहते हैं, अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं का गतिं कृष्ण गच्छति। अयति मतलब असफल योगी, और श्रद्धया मतलब श्रद्धा से, उपेत मन लगा हुआ, संलग्न, योगात्मन योग से, चलित मन विचलित, मानस मन मन वाला, अप्राप्य मन प्राप्त न करके, योग संसिद्धि मतलब योग की सर्वोच्च सिद्धि को, और काम मतलब किस, गतिम लक्ष्य को, कृष्ण हे कृष्ण गच्छति प्राप्त करता है। कहते हैं हे कृष्ण, जो यत्नशील नहीं है, जो प्रयत्नशील नहीं है, परंतु श्रद्धा से युक्त है, उसके पास श्रद्धा है, भले वो प्रयत्न न करता हो लेकिन श्रद्धावान है, एवं योग से जिसका अंतःकरण हट गया है,
योग से जिसका अंतःकरण हट गया है, वह योग लभ्य फल को न प्राप्त कर किस गति को प्राप्त करता है? किस गति को प्राप्त करता है? तो इस प्रकार योग प्राप्ति का उपाय बताकर फिर अब इस लोक और परलोक के सुख के साधन स्रोत आदि सब कर्मों को त्याग कर योग निष्ठा में प्रवृत्त हुए योग सिद्धि के असंभव काल में ही मर जाने तथा स्वर्ग और मोक्ष के साधनों से रहित यति की क्या गति होगी, ऐसी शंका होने पर उस गति को जानने की इच्छा वाला अर्जुन ऐसा बोलता है कि अयति श्रद्धोपेता पेतो योगाचलित मानस, ऐसा जो है यत्नशील नहीं है परंतु श्रद्धा से युक्त है, उसको श्रद्धा है एवं योग से जिसका अंतःकरण हट गया है वह योग लभ्य फल को न प्राप्त कर किस गति को प्राप्त करता है, ऐसा प्रश्न अर्जुन। तो ये अर्जुन कह रहे हैं कि योगानुष्ठान से ही यथार्थ ज्ञान होता है और उससे ही मोक्ष होता है, ऐसा निश्चय पूर्वक आस्तिक के बुद्धि से युक्त की अयति यत्न करता है। और योग सिद्धि के लिए जो यत्न करता है वह यति, समाधि के अनुष्ठान में यत्न करने वाला अयति। तो यहाँ पे अयति बोले हैं। श्रेय में महान पुरुषों को बहुत विघ्न होते हैं, इस न्याय से प्रतिबंधक कर्मों के कारण प्राप्त विचित्र विघ्न विशेषों से समाधि करने में प्रमत्त, इसलिए योग से चलित मन वाला ब्रह्म ही मैं हूँ। योग ब्रह्म में ही आत्मा से बुद्धि का निश्चय होना योग है और इस योग से अंतकाल में अथवा अन्यथा चलित बाह्य वासना और दुष्कर्म से विपरीत भाव को प्राप्त है मन जिसका वह चलित मानस है। विनिष्ट स्मृति ऐसा लक्षण वाला योगी योग संसिद्धि को जो पुरुष को विदेह मुक्ति से जोड़ता है वह योग समग्र ज्ञान है। उसको संसिद्धि निरंतर समाधि के अनुष्ठान से अप्रतिबद्धता सम यह और मैं ब्रह्म ही हूं, ऐसा अप्रतिबद्ध समग्र दर्शन योग संसिद्धि है। उसको समाधि के फल को प्राप्त न होकर स्वयं मरकर किस गति को प्राप्त होता है, यहाँ पे ऐसा कह रहा है। तो अब इसका उत्तर भगवान फिर आगे फिर बोलते हैं कि कंचिनो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रम्य नश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो बाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। फिर बोलते हैं एतम में संशयम कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयाश छेता नद्युपपद्यते। हे महाबाहो, वहाँ पे महाबाहो तो अक्सर भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, लेकिन यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं भगवान को, हे महाबाहो, ज्ञान फल और कर्म फल से भ्रष्ट, जो ज्ञान फल से भी भ्रष्ट हो गया है, कर्म फल से भ्रष्ट और योग निष्ठा में विमूढ़ है और ज्ञान और कर्म दोनों से किसी एक को अवलंबन कर से रहित यति छिन्न मेघ के समान क्या विनाश को तो प्राप्त नहीं होगा। हे महाभाव कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता है और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं होता, जिसके फल उसके लिए किस लोक में क्या स्थान नहीं रहता है। फिर एतम में संशयम कृष्ण, हे कृष्ण मेरे उक्त संशय को छेतु मरहस्य शेषतः संपूर्ण रूप से आप ही निवृत्त कर सकते हैं। आपके सिवा कोई मतलब तदन्य संशयास्य छेता नद्युपपद्यते, दूसरा कोई भी इस संशय का निराकरण नहीं कर सकता। मेरा संशय दूर करिए। वैसे भी संशयात्मा विनश्यति ऐसा बोला गया है। देखिए भगवान कहते हैं श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामूत्र विनास्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृतश्चित् दुर्गीतम तात गच्छति। भगवान ने कहा कि हे पार्थ, इस लोक या परलोक में उसका कभी विनाश हो ही नहीं सकता, क्योंकि हे तात शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने वाला दुर्गति को प्राप्त तो होता ही नहीं है। यहाँ पे ये कह रहे थे अर्जुन कि भाई कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जप किए, श्रवण किए,
लेकिन भली प्रकार से नहीं कर पाए। थोड़ा बहुत किए, जो करना था वो कर नहीं पाए, लेकिन अपने को शुद्ध रखे रहे, अंतःकरण शुद्ध रहा, लेकिन वो जो योग साधना करना था वो कर नहीं पाए। तो क्या उनकी क्या गति होगी? तो उन्होंने कहा पार्थ नैवेह नामुत्र विनाश तस्य न विद्यते। ये बात उस लोक या परलोक में उसका कभी विनाश हो ही नहीं सकता, क्योंकि हेतात शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने वाला दुर्गति को प्राप्त ही नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। तो अपने द्वारा दी गई ब्रह्म विद्या को शिष्य और प्रशिष्य द्वारा जो फैलाता है, विस्तार को प्राप्त करता है, वह तात है। तात कौन है? भगवान ने अर्जुन को तात बोले हैं। तात कौन है? जो अपने द्वारा जो ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया है, जैसे गुरुदेव ने हमको ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया, तो उस उपदेश को विस्तार को प्राप्त कराता है, वह तात है। उसकी संबुद्धि है, हे तात, हे पार्थ, समाधि निष्ठा में प्रवृत्त हुए संन्यास, रीत, सत्य, शम, दम आदि उत्तम तपो से विशिष्ट ब्रह्मचर्य, अहिंसा आदि विशिष्ट धर्म वाले योगी के, यति के दुष्कर्मवश ब्रह्म मार्ग से च्युत हो जाने पर भी यहाँ इस लोक में विनाश, शिष्ट निंदा से प्राप्त प्रतिष्ठा भंग रूप हानि नहीं होता। ब्रह्मनिष्ठा में श्रद्धा वाला होने से, विशिष्ट गुण वाला होने से और ब्रह्मचर्य आदि उत्तम धर्म वाला होने से शिष्टों द्वारा निंदा का प्रसंग ही नहीं है। दुष्कर्म से प्राप्त हुए आध्यात्मिक आदि उपद्रवों से विघ्न को प्राप्त हुए स्वधर्मनिष्ठ पुरुष के शिष्ट पुरुष निंदा कर ही नहीं सकते। ऐसा संभव ही प्रतीत नहीं होता। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाश तस्य न विद्यते। तो हे प्रधापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो हो सकता है कि फल आपको उतना अच्छा ना मिले, लेकिन बुरा भी आपका नहीं होगा, ऐसा भगवान का वचन है। तो भगवान आगे बोलते हैं, प्राप्य पुण्य कृतो लोकः नोषित्वा शाश्वती समः सूचिनां श्रीमतां गेहे योगं भ्रष्टोऽभिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्य कर्म से संपादित स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त कर वहां सैकड़ों वर्ष रहकर फिर शुद्ध श्रीमान लोगों के घर में जन्म लेता है। मतलब जो ऐसा योगी है जिसका कभी योग भ्रष्ट हो गया, पूर्ण कर्म कर रहा था लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ी आ गई, तो भले ऐसा हो गया तो वो स्वर्ग आदि लोक में प्राप्त तो हो गया, फिर वो जब इस धरती पे जन्म लेगा तो अच्छे परिवार में, ब्राह्मण परिवार में, ज्ञानी परिवार में, योगनिष्ठ परिवार में, धर्मनिष्ठ परिवार में जन्म होगा और फिर उसका श्रेष्ठ कार्य शुरू हो जाएगा। अथवा योगिनामेव कूले भवति धीमताम् एवद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा क्या होगा? अथवा ज्ञानी योगियों के घर में ही उसका जन्म होगा। लोक में इस प्रकार शुद्ध वंश में जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है। लोक में यदि ऐसे शुद्ध वंश में जिसका जन्म हो रहा है वह अत्यंत ही दुर्लभ है। फिर आगे बोलते हैं, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौरदेहिकम यत तेन ततो भूयः संसिद्ध कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, कुरुनंदन, कुरुवंश के है ना, इसलिए कह रहे हैं भगवान कि हे कुरुनंदन, ज्ञानवान योगियों के वंश में जन्म लेकर वह योगी पूर्व जन्म में अनुष्ठित श्रवणादि जन्म इस बुद्धि योग को
पिता आदि के उपदेश द्वारा प्राप्त करता है, क्योंकि पिता उसके ब्रह्मनिष्ठ हैं, योगनिष्ठ हैं। ऐसे पिता का जो पुत्र है, ये तो पूर्व जन्मों का कर्म का फल है, कैसे घर में उनका जन्म हुआ तो प्राप्त करता है, और उसके बाद फिर इस जन्म में संसिद्धि के लिए प्रयत्न भी करता है, अपने को सिद्ध के लिए प्रयत्न करता है। फिर भगवान कह रहे हैं पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हावशोऽपीशः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। संस्कार रूप से अवस्थित उसी पूर्व जन्म के अभ्यास से वह योगी हठात योग निष्ठा में प्रवृत्त होता है, और परम ब्रह्म का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म वेदोपदेश और उसे प्रतिपादित अतिक्रमण कर श्रवण आदि में प्रवृत्त होता है। श्रवण आदि में वो प्रवृत्त हो जाता है। तो पूर्वाभ्यासेन अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से, दैवी संपत्ति वाला है पूर्व जन्म से ही, तो वह न चाहते हुए स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि वो तो उसके आचरण में ही है, इसलिए उस तरह वह आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासी योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। तो जिसका पूर्व अभ्यास ऐसा है। फिर आगे बोलते हैं भगवान प्रयत्नादयतन्मानस्तु योगी संशुद्धि किल्विष अनेक जन्म संसिद्धस्त तो याति परमाम गतिम। निरंतर नियम से संसिद्धि के लिए यत्न कर रहा और अज्ञान तथा उसके कार्य रूप पाप से रहित यति अनेक जन्मों में ज्ञानवान होकर तत्पुरांत विदेह मुक्ति को प्राप्त होता है। ऐसा जो ज्ञानवान है, योग के विषय में तीव्र मोक्षेच्छा और वैराग्य से अधिकतर प्रयत्न करने वाला यति का फल कहते हैं प्रयत्नांत से। तो प्रयत्न से समाधि में प्रकृष्ट यत्न प्रयत्न करके उस संसिद्धि के लिए यतमान तत्पर होकर नित्य निरंतर नियम से धिनिष्ठा करने वाला, तो जन्मों में संसिद्धि से युक्त अप्रतिबद्ध विनाश वाला यानी निशेष विनष्ट भेद प्रत्यय वाला होकर तदनंतर उस समग्र दर्शन से परा परम पुरुषार्थ रूप गति को अपने आप से जो प्राप्त की जाती है, वह गति स्वरूपता प्रमावस्था, उसको यानी विदेह मुक्ति को प्राप्त होता है, वह विदेह मुक्ति को प्राप्त होता है। फिर आगे बोलते हैं तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतोऽधिकः कर्मिभ्याधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। हे अर्जुन, योगी चंद्रायण आदि तप का अनुष्ठान करने वालों से, मीमांसा आदि शास्त्रों का ज्ञान रखने वालों से तथा अग्नि ही व आदि कर्मों का अनुष्ठान करने वाले से, कर्मियों से भी अत्यंत श्रेष्ठ है। अतः तुम योगी हो। हे अर्जुन, तुम योगी हो जाओ। फिर बोलते हैं योगिनामपि सर्वेषां मदगेतांतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। सबसे सुंदर श्लोक है। श्लोक तो सभी सुंदर है, लेकिन ये अत्यंत ही सुंदर है। तो योगा नाम भी सर्वेशा, श्रद्धावान होकर जो पुरुष परम ब्रह्म में अनुगत अंतःकरण से सदा मेरा अनुसंधान करता है, वह संपूर्ण योगियों में श्रेष्ठतम है, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावान भजते यो माम यो में युक्त तमो मतः, मेरा मत है ऐसा। हे अर्जुन, विदेह मुक्ति के असाधारण कारण सम्यक ज्ञान की संसिद्धि से समाधि निष्ठा में स्थित रहने वाला योगी परम पुरुषार्थ का साधक है। अतः तापस आदि की अपेक्षा उसके उत्तमता का प्रतिपादन करके जब सर्वदा
सर्वदा समाधि के अनुष्ठान के बिना करोड़ों बार श्रवण या श्रवण करने पर भी सम्यक ज्ञान सिद्धि नहीं होता, उसके बिना विदेह मुक्ति सिद्ध नहीं होती। इसलिए मुमुक्षु यति को समाधि अवश्य करना चाहिए। यह बतलाने के लिए उसे उसकी समाधि भ्रम से भिन्न यानी देश काल मूलबंध आसन नियम आदि श्रम से रहित समाधि का सूचन करने की इच्छा से समाधि निष्ठा वाले की स्तुति करते हैं। यह सब निश्चय ब्रह्म है, सभी यह ब्रह्म है, ब्रह्म ही यह सब है इत्यादि सैकड़ों श्रुतियों से वह मैं और तुम यह सब वह है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म सर्वहो हेतद ब्रह्म ब्रह्म वेदं सर्वम् इत्यादि श्रुति शते सोहम च त्वं स च सर्वविदितं भूतानि विष्णु भुवनानि विष्णुः वासुदेवः सर्वम् इत्यादि स्मृति सहस्रेः इदं सर्वं ब्रह्मेव ब्रह्मवित्ताद् मरुज्जलादित्यादि कोटि भस्ट निधारिते सर्वस्य ब्रह्ममात्र में सुधावान सधानाम विपित्तावाहृते। कितना सुंदर बात। संपूर्ण ब्रह्म मात्र है, इसमें सदावान विपरीत भावना से रहित उक्त अर्थ में अनुवृत्त बुद्धि वृत्ति विशेष का नाम श्रद्धा है। इस वृत्ति से युक्त होकर भी मुमुक्षु ब्रह्मविद यदि मदगत सुना हुआ, देखा हुआ, छुआ हुआ, माना हुआ, जाना हुआ सब ब्रह्म ही है। इस प्रकार विपरीत प्रत्यय से रहित पूर्वोक्त के श्रुति स्मृति युक्तियों से निर्धारित मुझ सच्चिदानंद एक रस अद्वितीय परम ब्रह्म में गत बाहर भीतर सर्वत्र मेरी सत्ता का अनुवर्ती अंतरात्मा में मुझ निरुक्त लक्षण वाले को भजता है। सब यह और मैं ब्रह्म ही हूं, इस प्रकार अपने को और सब जगत को ब्रह्म ही देखता है। ऐसा जो है वह मुझको प्राप्त होता है, ऐसा मुझ ईश्वर को मत है, अभिमत है, यह अर्थ है। इसे यह बोधित होता है कि जो ब्रह्मविद है उसको सर्वदा ब्रह्मनिष्ठा में ही रहना चाहिए। प्रत्येक दृष्टि द्वारा दूसरी वृत्ति से रहित होकर सब में ब्रह्म मात्र दर्शन ही शुकर समाधि है, यह भी सूचित होता है। तो इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमदानंद सरस्वती शिष्य शंकरानंद सरस्वती कृतो गीता तात्पर्य बोधिन्या षष्ठोऽध्यायः। इतिवर जो है ये आज 6वां अध्याय समाप्त होता है, जो तात्पर्य बोधनी है। आज 6वां अध्याय समाप्त हुआ। कल से हम लोग जो है 7वें अध्याय पर विचार करेंगे। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।